रानो चिड़िया का बेटा चिंटू एक तेज तूफान में लापता हो जाता है। वो अपने बेटे को खूब ढूंढती है, मगर उसका बेटा कहीं नहीं मिलता। चिड़िया बहन, आप चिंटू को ढूंढना बंद करो, अब वो नहीं मिलेगा। हाँ चिड़िया, उस तूफान में जितने भी पक्षी गायब हुए हैं वो आज तक नहीं मिले। रानो बहन, आपकी छोटी छोटी 2 बेटियां भी हैं, उनका भी ख्याल करो, ऐसे वक्त ना गुजारो। अच्छा होगा आप अपनी बेटियों के लिए दाना पानी कमाओ। कबूतर भैया, मिट्टू तोते, आप दोनों ठीक कहते हो। अब चिंटू कभी नहीं मिलेगा, ना जाने किस दुनिया में होगा। अब मैं पूरा वक्त अपनी बेटियों का ही ख्याल रखूंगी। ऐसे रानो चिड़िया चिंटू को ढूंढना बंद कर देती है और अपनी बेटियों के लिए दाना पानी कमाती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन कालू कौवा गुस्से से बोलता है, छोटी चिड़िया, ओ छोटी चिड़िया, घर से बाहर निकलो। कालू भैया, क्या बात है, आप इतना शोर क्यों मचा रहे हो? शोर ना मचाऊं तो क्या चुप रहूं? चिंटू ने मुझसे उधार रकम ली थी, वो तो खुद मर गया, अब मेरी रकम कौन देगा? नहीं, चिंटू आपसे उधार पैसे नहीं ले सकता है, आप झूठ बोल रहे हो। चिंटू मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया है, इसमें मेरा क्या कसूर है? 50,000 दिए थे मैंने, अब वो कौन देगा? कालू भैया, इतनी बड़ी रकम मैं नहीं मानती। अगर चिंटू ने पैसे लिए होते तो वो मुझे जरूर बताता, आप झूठ बोल रहे हो। रानो चिड़िया की यह बात सुनकर कालू कौवा जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। उसकी आवाज सुनकर बाकी परिंदे भी वहां जमा हो जाते हैं। क्या हुआ, आप इतना शोर क्यों मचा रहे हो? आओ आओ दोस्तों, तुम भी देख लो इस भोली चिड़िया को। इसके बेटे ने मुझसे 5,000 उधार लिए थे और यह मान नहीं रही है। आप बताओ, अब मैं क्या करूं? कबूतर भैया, मैं सच बोल रही हूँ, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। देख चिड़िया, पैसे देने जानता हूँ तो पैसे लेने भी जानता हूँ। आज से यह घर मेरा हुआ। जब मेरे पूरे पैसे दे दोगी तब इस घर में कदम रखना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ऐसे धमकी देकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। चिड़िया बहन, कोई और पक्षी होता तो हम जरूर बोलते, मगर कालू कौवा बहुत बदमाश है, अपने आगे किसी की नहीं सुनता है। चिंटू को इस कालू कौवे से पैसे नहीं लेने चाहिए थे। अब तुम कहाँ से दोगे 50,000? चिड़िया चुपचाप सबकी बातें सुनती रहती है। उसे यह फिक्र थी कि वह अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाएगी। अगली सुबह कालू कौवा फिर से आ जाता है। तुम अभी तक यहीं हो, गई नहीं? लगता है कल ठीक से सुना नहीं। चल मेरे घर से बाहर निकल। कालू भैया, आप ऐसे ना करें, मेरी बेटियों को घर से बेघर ना करें, हम पर रहम करें कालू भैया। नहीं नहीं, घर से तो जाना ही पड़ेगा। कालू भैया, हमें इस घर में किराए पर ही रख लें। आपके उधार पैसे और किराया मैं दोनों दे दिया करूंगी। तो ठीक है, तुम किराएदार की तरह इस घर में रह सकती हो, लेकिन 1 महीने का किराया 2,000 होगा। रहना है तो रहो। कालू कौवा वहां से चला जाता है। मम्मा, आप इतने सारे पैसे कहाँ से देंगी? आप फिक्र ना करो बेटी, मैं पैसे कमाऊंगी, मैं खूब मेहनत करूंगी, लेकिन इस कालू कौवे को यह घर नहीं दूंगी। इधर गोरी कौवी कौवे से पूछती है, चिड़िया ने घर खाली कर दिया है कि नहीं? वो मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगी तो मुझे भी थोड़ा तरस आ गया। वो उस घर में रहेगी जरूर, मगर किराया देना होगा, महीने के 2,000। ठीक किया, अब तो और भी अच्छा हुआ। वो अपने ही घर में किराएदार की तरह
अब इस पागल को कौन बताए कि चिंटू हमसे पैसे नहीं लिया है, बल्कि हमने ही उससे पैसे ले रखे थे। आहिस्ता बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। किसी ने सुन लिया तो चिड़िया दिन रात मजदूरी करके कैसे पैसे देगी। उधर चिड़िया दिन रात मजदूरी करके पैसे जोड़ रही थी। धीरे धीरे 1 महीना पूरा हो जाता है। यहाँ लो कालू भैया पूरे 2000, और बाकी उधार मैं बाद में दूंगी। ध्यान रखना अगले महीने का। ऐसा बोलकर कालू कौआ चिड़िया से पैसे लेकर चला जाता है और अपनी बीवी को दे देता है। कालू जी, ऐसे तो चिड़िया कुछ महीने में ही हमारे पैसे लौटा देगी और फिर अपना घर भी ले लेगी। अब क्या करें? करना क्या है, किराया बढ़ा दो। अगर चिड़िया घर से निकल गई तो? नहीं, बारिशों में कौन भला घर छोड़कर जाएगा, और चिड़िया जाएगी भी तो कहाँ। ठीक है, मैं अभी जाकर किराया बढ़ा कर आता हूँ। कौवा चिड़िया के घर जाता है। क्या बात है कालू भैया, मैंने तो किराया भी दे दिया। चिड़िया, अब किराया बढ़ गया है, पूरे 10,000 देने होंगे। 10,000? ये तो बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा है तो निकल जाओ मेरे घर से। किराया तो देना ही पड़ेगा, तुम्हारे जैसे बहुत किराएदार हैं। कालू भैया, इन बारिशों में मैं बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? जहाँ मर्जी जाओ, लेकिन किराया तो देना ही पड़ेगा। बस बहुत हो गया मम्मा, अब इस घर में हम 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। मैं आपकी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकती। जुबान तो देखो अपनी बेटी की कितनी चलती है। अभी निकलो मेरे घर से। यह कहकर कालू कौवा चिड़िया और उसकी बेटियों को घर से निकाल देता है। देख लिया ना कालू से उल्टा बोलने का नतीजा। अब हम कहाँ जाएंगे इस बारिशों में? हमारा तो कोई ठिकाना भी नहीं है। मम्मा, अब परेशान ना हो, हम कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लेंगे। फिर उसकी बेटी बोलती है, मम्मा, हम पत्तों से घर बनाएंगे। फिर वो सब मिलकर पत्तों से घर बनाते हैं। यह तो बहुत अच्छा है, हम यहाँ रह सकते हैं। फिर रानू चिड़िया उस घर में रहना शुरू कर देती है। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है और तेज तूफान में एक दिन कालू कौवा पत्थर से टकराकर मर जाता है। उसका घर भी टूट जाता है और गोरी कौवी का एक पंख भी टूट जाता है। वह कमजोर और लाचार हो जाती है। 2 दिन भूखे गुजारने के बाद कौवी धीरे धीरे चलती हुई दाना पानी की तलाश में निकलती है। उसे पत्तों से बना एक घर नजर आता है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। रानू चिड़िया घर से बाहर आती है। रानू चिड़िया, मैं 2 दिनों से भूखी हूँ और बेघर हूँ। मुझे रहने की जगह दें और कुछ खाने को दे दें। मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। मगर तुमने और कालू ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। हमें उसकी सजा मिल गई है चिड़िया। कालू जी भी तेज तूफान में मर गए हैं और मेरा पंख भी टूट गया है। मैं जिंदगी भर के लिए लाचार हो गई हूँ। चिड़िया, मुझ पर रहम करो। फिर चिड़िया को अपने साथ घर पे रख लेती है और उसे खाने को भी देती है।